हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया, आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सभी बच्चों का स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, एमएमयू, बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट कब तक आएगा, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, राजस्थान के अंदर इस बार दो अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम हुए थे, एक आरयूएचएस का और दूसरा एमएमयू का। तो एमएमयू की पहले राउंड की काउंसलिंग चल रही है और पहले राउंड का जो अलॉटमेंट है वैसे तो 23 को आना था, यानी 23 अगस्त संडे को आना था, लेकिन कुछ टेक्निकल कारणों से अलॉटमेंट जो है कल जारी नहीं हो पाया। तो अब बात बड़ी यह है कि आज अलॉटमेंट आएगा कि नहीं आएगा या लेट हो जाएगा। तो बेटा, यूनिवर्सिटी के सूत्रों के अनुसार आपका आज अलॉटमेंट आएगा। और आज कब तक आएगा, तो जितना इनपुट है उसके अनुसार बेटा अगले आधे घंटे के अंदर आपका अलॉटमेंट आ जाएगा। कुछ विशेष कारण हो गया तो अलग बात है, लेकिन 15 मिनट 20 मिनट या मेरे वीडियो के देखते ही शायद अलॉटमेंट आ जाए, या हो सकता है मेरे वीडियो के देखने के आधे घंटे बाद अलॉटमेंट आ जाए। बच्चों के लगातार मैसेज आ रहे थे तो वीडियो बनाना जरूरी हो गया। आपका अलॉटमेंट सब कुछ तैयार है और बहुत ही जल्द आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है, इतना मैं भरोसा दिला सकता हूं आपको। और जो है, अलॉटमेंट आने के बाद बहुत सारे बच्चों को सीटें मिलेगी, कुछ बच्चों को सीटें नहीं भी मिलेगी। निराश मत होना, हताश मत होना बेटा, क्योंकि आप सबको पता है कि पहले राउंड में जिनको सीट नहीं मिलती है उनको सेकेंड राउंड में मिल जाती है, और सीट मिलने के बाद अपग्रेड का ऑप्शन भी मिलता है, कॉलेज चेंज का भी। मैं उस पर तो डिटेल में अलॉटमेंट आने के बाद बात करूंगा। अभी फिलहाल मुख्य बात, क्या आज अलॉटमेंट आएगा? जी हाँ, आज ही अलॉटमेंट आएगा, सबसे पहली बात और बड़ी बात है। और हाँ बेटा, आपको पता ही है एमएमयू का इस बार पहला एग्जाम हुआ, और इस पहले एग्जाम के अंदर पहली रैंक अपने विजय परिवार से थी, है ना, आपने देखा होगा। और केवल पहली रैंक नहीं, टॉप 5 में 1 से लेकर के 5 तक जो रैंक है, इनमें से 4 बच्चे अपने विजय परिवार से, और पहली रैंक अपने विजय परिवार से बेटा, जिसमें सुरेंद्र साहू ने इस पूरी एमएमयू को टॉप किया, पहली रैंक हासिल करी। मैं एक बार फिर सुरेंद्र साहू की पूरी फैमिली को बधाई देना चाहूंगा। सुरेंद्र खुद बीकानेर से बिलोंग करते हैं और इन्होंने एमएमयू को टॉप किया बेटा, आप देख सकते हो, ठीक है कि नहीं। और भैया के अगर मैं परसेंटाइल स्कोर की बात करूं तो 100 परसेंटाइल स्कोर। और आपने एमएमयू की मेरिट लिस्ट भी देखी होगी, तो मेरिट लिस्ट में 1 नंबर पे अगर किसी का नाम था बेटा, तो वो सुरेंद्र का ही नाम था, है ना। ये आप देख सकते हो, 100% जो है परसेंटाइल, टोटल परसेंटाइल स्कोर 100%, ओवरऑल रैंक भी पहली, और ओबीसी कैटेगरी में रैंक भी पहली थी सुरेंद्र की। तो ये आप सब के लिए और अपने विजय परिवार के लिए बड़े गौरव की बात है। और मेरे प्यारे बच्चों, आपका कहीं ना कहीं विजय परिवार के साथ जो जुड़ाव है, वो जुड़ाव इस बात का प्रमाण भी है कि विजय परिवार सबसे बेस्ट है, सर्वश्रेष्ठ है, सबसे कम फीस में सबसे अच्छी एजुकेशन देने वाला संस्थान है बेटा। इतना ही नहीं, पढ़ाने के साथ साथ पूरा काउंसलिंग सपोर्ट भी विजय एजुकेशन के द्वारा आपको दिया जाता है। तो देखिए बच्चों, सीट अलॉटमेंट अगले 30 मिनट के बाद कभी भी आ सकता है बेटा। आज 24 अगस्त को ही अलॉटमेंट आएगा, ठीक है ना, और कुछ देर में ही अलॉटमेंट आपका आ जाएगा। एक बात आपको जरूर बोलूंगा, सारे बच्चों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप बच्चों की जिम्मेदारी यह है कि देखो, काउंसलिंग तो अभी 1.5 महीने तक चलेगी। काउंसलिंग सारी कंप्लीट होने के बाद ही बीएससी नर्सिंग की क्लासें शुरू होगी बेटा। तो जिन भी बच्चों को सीट अलॉट हो जाए, जैसे ही आपको बेटा सीट अलॉट हो जाए, पहले राउंड में सीट अलॉट हो, दूसरे राउंड में सीट अलॉट हो, सीट अलॉट होते ही बीएससी नर्सिंग का पहले सेमेस्टर का ये फ्लोरेंस बैच है, जो आपको जनरली 990 रुपए में विजय एजुकेशन दे रहा है, लेकिन अभी रक्षाबंधन के पावन अवसर पर यही बैच आपको 790 रुपए के ऊपर मिलेगा। तो मेरा आप सब बच्चों से निवेदन है, जिनको भी कॉलेज अलॉट हो जाए, आप तुरंत फ्लोरेंस बैच विजय एजुकेशन से ज्वाइन कर लेना बेटा,
ठीक है कि नहीं। और इसमें अपनी पढ़ाई शुरू कर लेना, इसमें क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आप चाहो तो इसमें लाइव क्लास देख लेना, आप चाहो तो इसमें रिकॉर्डेड देख लेना। डेली 2 क्लास देखोगे ना तो भी अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ आप जो है 5-7 चैप्टर है ना फिजियो के, साइको सोशियो के, नर्सिंग फाउंडेशन के एडवांस में पढ़ लो। अब एडवांस में पढ़ने के मान लो 45 दिन बाद आपको कॉलेज में क्लासों के लिए बुलाया, तो जब क्लासों के लिए जाओगे तब तक बहुत सारे चैप्टर पढ़े हुए होंगे, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा, डर नहीं रहेगा। और चीजें कॉलेज में जब पढ़ाई जाएगी तो आपके रिवीजन होगा, आपको आराम से समझ आएगा, क्योंकि इंग्लिश में पढ़ाई है बीएससी नर्सिंग की। तो एक बार इंग्लिश में पढ़ लोगे और दोबारा जब कॉलेज में पढ़ाएंगे तो आपको हर चीज आराम से समझ आएगी। कभी सप्ली नहीं आएगी, बैक नहीं आएगी, इंटरनल में बढ़िया नंबर आएंगे, प्रोफेसर की नजरों में रहोगे और इस सब्जेक्ट को समझने में आसानी होगी। और सारे बच्चे यही करते हैं और आपको भी यही करना है। तुरंत इस बैच को ज्वाइन करके इसमें कल से ही अपनी पढ़ाई शुरू कर लेना। और जिनको पहले राउंड में सीट ना भी मिले, वो भी बच्चे भले ही अच्छी रैंक हो तो आप राउंड 2 में मिल जाएगा, आप भी ज्वाइन कर सकते हो। और ऐसे बच्चे जो अगले साल के लिए 2027 के लिए राजस्थान बीएससी नर्सिंग में एमएमयू या आरयूएचएस की तैयारी करना चाहता है, या आपका भाई, आपका रिश्तेदार कोई भी, तो आप उन्हें विजय एजुकेशन ज्वाइन करवाएं, क्योंकि ये वही संस्थान है जहां से एमएमयू में पहली रैंक आई है बेटा। ठीक है कि नहीं। तो आप भी अगर चाहते हो कि आपके बेटे या बेटी, आपके भाई या बहन का चयन हो एमएमयू में, आरयूएचएस में, टॉप कॉलेज में, तो आप उन्हें विजय एजुकेशन से तैयारी करवाइए। 790 में ये बैच आपको मिल रहा है, कोई भी बच्चा ज्वाइन कर सकता है। अब देखिएगा, अलॉटमेंट तो आज आ ही जाएगा, लेकिन कुछ मैं हिदायत आपको देना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कॉलेज मिलने के बाद आपको कॉलेज ज्वाइन करने के लिए जाना है, और जब कॉलेज ज्वाइन करने के लिए जाओगे तो ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में ले जाने हैं। 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, माइग्रेशन टीसी, चरित्र प्रमाण पत्र, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, 5 फोटो, आधार कार्ड, और इसके अलावा फॉर्म का प्रिंट आउट, चालान, जो आपने काउंसलिंग कराई है 1100 रुपए का जो पेमेंट किया है उसका प्रिंट आउट, प्रवेश पत्र एमएमयू का जो है उसका प्रिंट आउट, एमएमयू का जो रिजल्ट आया है उसका प्रिंट आउट, और इसके अलावा एमएमयू के लिए जो चॉइस भरी है ना आपने, उसका प्रिंट का ऑप्शन आया हुआ है, वो भी प्रिंट ले लो आप अभी तुरंत। और थोड़े ही समय के बाद अलॉटमेंट जारी होगा। अलॉटमेंट जारी होने के बाद पोर्टल पर लॉगिन करके आपको अलॉटमेंट का लेटर प्रिंट लेना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं। तो अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट आउट। इसके अलावा बेटा आपको अपने खुद के जिले या कोई भी दूसरे जिले में जाकर के मेडिकल फिटनेस बनाना पड़ेगा, है ना। और ये मेडिकल फिटनेस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनेगा, जिला हॉस्पिटल से, और वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। ठीक है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है तब तो आपको जो भी गवर्नमेंट कॉलेज मिला ना, उसी कॉलेज में चले जाओ, और उसी कॉलेज से जुड़ा हुआ जो हॉस्पिटल है, हर कॉलेज का अपना जिला हॉस्पिटल तो होता ही है, तो वहां से बनवा लेना मेडिकल फिटनेस। और जिनको प्राइवेट मिला है वो बच्चे अपने अपने जिलों के गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बना के फिर कॉलेज ज्वाइन करने के लिए जाना। 12वीं के बाद गैप है तो गैप का एफिडेविट बना दो। और इसके अलावा एंटी रैंकिंग 50-50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर 2 एंटी रैंकिंग आपको बनाने पड़ेंगे, इसके परफॉर्मा मैं आपको अभी दे दूंगा। और गैप का एफिडेविट भी 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बनाना है, और 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पर आपको बॉन्ड का एफिडेविट बनाना है। वैसे ये बनाना तो केवल उन बच्चों को है जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, बट प्राइवेट वाले भी साथ में मांगते हैं, तो प्राइवेट वाले मांगते हैं इसलिए मैं तो कह रहा हूं सारे बच्चे बना लेना। ठीक है कि नहीं। तो ये तो है गैप का परफॉर्मा। अगर आपने इस साल 12वीं की है तो गैप मत बनाना, 1 साल पहले हुई है तो बनवा लेना। यहाँ आपका नाम, यहाँ पिता का नाम, यहाँ पता, यहाँ 12th कब पास की, कितने साल का गैप है, और यहाँ दोनों जगह आपका साइन। तो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे आपको बनाना है। इसके अलावा ये मेडिकल फिटनेस है, इधर आपका फोटो, इधर आपका थंब इम्प्रेशन, यहाँ गवर्नमेंट डॉक्टर की सील, और ऊपर नाम और पिता का नाम, बाकी डॉक्टर अपने आप भरेंगे। और ये है अंडरटेकिंग परफॉर्मा, ये तो आप सबको बनाना ही है, ये सारे बच्चों को बनाना जरूरी है। इसमें इसे स्टाम्प पेपर पे नहीं बनाना, नॉर्मल सादे पेपर पे प्रिंट लो। इसमें आपका नाम, पिता का नाम, कॉलेज का नाम आपका, और आपके पेरेंट का साइन। और ये है बच्चों स्टाम्प पेपर पे बॉन्ड। तो ये बॉन्ड आपको बनाना है, आपका नाम, पिता का नाम, एड्रेस, अलॉटेड कॉलेज का नाम, ये भरना मैं और सिखा दूंगा एक और वीडियो में, है ना। बिल्कुल। तो और इसके अलावा एंटी रैंकिंग, इन सब के जो परफॉर्मा है ना बेटा, मैं विजय एजुकेशन ऐप और टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप प्रिंट निकलवा लेना।
कोर्ट कचहरी या तहसील या तहसीलदार कार्यालय, है ना, या एसडीएम कार्यालय में ये स्टाम्प पेपर मिलते हैं। वहीं वकील, किसी वकील को इनके पर फॉर्मा देना, वो 10 मिनट में बना के आपको सारे दे देंगे। बॉन्ड भी दे देंगे, एंटी रैंगिंग दे देंगे और गैप दे देंगे। ये 3 ही स्टाम्प पेपर पे बनाना है। ठीक है बेटा, बिल्कुल। और मेडिकल फिटनेस तो नॉर्मल सादे कागज पे बनेगा, प्रिंट ले लेना, परफॉर्मा मैं दे दूंगा। और एक अंडरटेकिंग नॉर्मल सादे कागज पे ही बनेगा, बाकी डॉक्यूमेंट आपके पास है ही बने हुए। ठीक है ना, बिल्कुल बेटा। तो ये सारी जानकारी, अलॉटमेंट कुछ ही देर बाद आएगा। और रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे तो भाई साहब, पता नहीं क्या कट ऑफ रहेगी। सारे बच्चे विजय एजुकेशन के साथ ही लाइव जुड़ना, अलॉटमेंट आते ही मैं लाइव एक एक बच्चे का कौन सा कॉलेज मिला है ये भी आपको बताऊंगा, कट ऑफ क्या रही ये भी बताऊंगा, इस बार सीट अपग्रेड होगी कि नहीं होगी ये भी बताऊंगा, कॉलेज ज्वाइन करने का क्या तरीका है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, फीस कितनी लेके जानी है, कैसे फीस जमा होगी, सब कुछ बताने वाला हूं। बस अलॉटमेंट आने वाला है आधे घंटे बाद, मैक्सिमम आधा घंटा या 1 घंटा, है ना। मेरी खुद बात हुई है बच्चों यूनिवर्सिटी में और बहुत जल्द गुड न्यूज आने वाली है। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा फटाक से, और अलॉटमेंट आते ही अपन फिर लाइव जुड़ते हैं। धन्यवाद।